सभी को प्रणाम। सबका जीवन खूब खूब मंगलमय हो और सबके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से प्रार्थना। हे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आपका वाहन आज हमें आप जो सिखाना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं, वो दिव्य ज्ञान, वो प्रेम, आनंद हमारे अंदर समाहित हो, हम उसे ग्रहण कर सके, ऐसी हमारी पात्रता विकसित हो। आइए हे प्रभु, हमें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करें। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का टॉपिक है आत्मविश्वास जागृत करो। कल हमने पढ़ा था आत्मशक्ति पर विश्वास रखो, यानी जो आत्मशक्ति है उस पर विश्वास पहले तो जमाओ कि हाँ, आत्मशक्ति नाम की कोई चीज़ होती है जो हमारे अंदर होती है, तो उस पर विश्वास रखो। जब उस पर विश्वास बन गया तो आज हमें क्या करना है, आत्मविश्वास जागृत करना है, यानी अपने ऊपर का विश्वास जागृत करना है। जब हमें विश्वास ही नहीं होगा खुद पे ही, तो हम दूसरों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना, खुद को समझना कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा, हर चीज़ के लिए खुद को दोषारोपण करना, तो ये बहुत गलत है। अपने ऊपर विश्वास हमें हर कठिनाइयों से निकाल देता है। जैसे नदी हर पहाड़ों से रास्ता निकालती हुई अपना खुद का रास्ता निकालती है, उस तरीके से जो हमारा आत्मविश्वास है, अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो अगर हम अपना आत्मविश्वास जागृत करते हैं, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ कर के आगे निकल सकते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि आत्मविश्वास जागृत करो। कल तो हमने विश्वास रखना शुरू किया था, आज हमें जागृत कैसे करना है। तो मन में सवाल उठता है कि फिर हम तो नहीं बिलीव करते हैं अपने ऊपर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि हम अपने ऊपर विश्वास करें और जो सोचे या करें तो हो जाए। जी हाँ, तो गुरुदेव बता रहे कि कैसे विश्वास जागृत करना है। लिखते हैं गुरुजी, जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। जब क्या होता है, हर पल हम कृपिंग के भाव में रहते हैं, हर पल हीन भावना के भाव में रहते हैं, इन्फीरियरिटी के भाव में रहते हैं, कुछ भी हर चीज़ में बुराई ही देखते हैं, हर चीज़ में लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ तो गलत ही होता है, भगवान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते। जब हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा जो अपना विश्वास है अपने ऊपर, वो हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और हम हमेशा अपने ऊपर निराशा, हमेशा असफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लिखते हैं गुरुजी कि वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जो अभी प्रेजेंट में चल रही है हमारी स्थिति परिस्थिति, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कठिनाई है, लेकिन इससे हमें निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं, जब तक हम अपने पुराने सड़े गले, सड़ा हुआ फल कैसा होता है, सड़ी हुई गली हुई सब्जियां कैसी होती है, उसे थोड़ी ना कोई खाता है, उसे तो फेंक देता है। और बढ़िया सब्जी के साथ भी रहती है तो उसको भी ख़राब कर देती है। हम हर दिन चुन के उसको साफ़ करते हैं ना, जैसे ही बाहर से सब्जी आती है ख़राब चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं। तो हम रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, तो हम अपने मन की रोज़ सफाई क्यों नहीं करते, हम अपने विचारों की रोज़ सफाई क्यों नहीं करते। कभी सोचा है, हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे हमारे स्टमक है, हमारा जो लीवर है, उसकी भी सफाई हमें करनी चाहिए। तो जब हम अपने लीवर की सफाई करेंगे, जब हमारा लीवर साफ़ रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरीके से हमारे विचारों की भी तो सफाई करनी पड़ेगी ना। हम प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कल ही तो लगाया था, आज लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पे तो सभी विश्वास करते हैं ना कि डस्ट आ जाते हैं घर में। उसी प्रकार अपने मन मंदिर में भी रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो पुराने सड़े गले विचार हैं उसको हम ध्वस्त कर सकें। तो कैसे झाड़ू लगाएं, मेडिटेशन है, थोड़ा हंस लिया, थोड़ा अच्छा सात्विक सकारात्मक पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव बातें करना, ये नहीं कि थर्ड पर्सन की, किसी की, दूसरों की बुराई करना। जब भी इस बात से तो इतना सतर्क रहिए कि जब भी आप किसी के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी की बात करते हैं, तो अगर किसी की बुराई करते हैं तो वो बुराई आप उससे ले रहे हैं, आप उसका भला कर रहे हैं, आप उसकी बुराई ले रहे हैं। भला करिए, लेकिन इस प्रकार का भला मत करिए कि आप अपने को मेंटल
रोगी बना लीजिए, मेंटल पेशेंट बना लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह था कि विचारों को भी रोज़ साफ करना पड़ेगा। जब हम रोज़ अपने विचारों की सफाई करेंगे तो हमारा विचार एकदम क्लीन और साफ माइंड होगा। हम जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। तो जैसे ही हम सफाई करें, बुरे विचारों को लेट गो करें और अच्छे विचारों को तुरंत धारण करें। अच्छे विचार कहाँ से धारण करें? स्वाध्याय के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग सुन के, अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें करके, है ना। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि ये तब तक संभव नहीं है अच्छा बनना और आत्मविश्वास जागृत करना जब तक कि अपने पुराने विचारों को नष्ट ना करो, अपने सड़े गले विचारों को बदल ना डालो। तो कैसे बदलना है जो मैंने बता दिया, छोटे छोटे टेक्निक सब हमारे पास ही है और फ्री है, बिल्कुल किसी से खरीदने कुछ भी लेने की सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वर्कआउट करिए, योग करिए, थोड़े से गीत सुनिए। गीत सबसे अच्छा म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छा है। आपको जिस टाइप का गीत पसंद है, आजकल के गीत मतलब आजकल के सभी गीत नहीं, लेकिन आजकल के जो बहुत हिप हॉप गीत आते हैं जो, तो उसको सुन के बस थोड़ी देर की मस्ती हो सकती है, लेकिन आप कुछ ऐसा सुनिए जो आपको एकदम मन को अंदर से, एकदम आपके अंदर से आपके हृदय में प्रेम जगा दे। वैसे गीत सुनिए, वैसे सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग सुनने की आदत डालिए, अच्छा लगेगा आपको। और थोड़ा हंसिए, थोड़ा खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, लोगों से अच्छाई सीखिए और गलत चीज़ों से जितना दूर रहें, गलत बातों से, गलत लोगों से जितना आप डिस्टेंस बना लें उतना ही आप जल्दी शीघ्र स्वस्थ होंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि जब तक यह विश्वास ना हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास ना कर लें कि हम जैसी चाहें, कल मैंने बोला था कि गुरुदेव ने बोला है कि जो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। तो हमें जब तक अपने ऊपर विश्वास ना हो कि हम जैसी चाहें अपने आसपास की स्थिति परिस्थिति को अपने अनुसार अपने अनुकूल बदल सकते हैं, तब तक हमारे जो पैर हैं वो उन्नति की ओर नहीं बढ़ेंगे, प्रगति की ओर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं है। बगल वाला व्यक्ति हमारा थोड़ी ना कुछ भला कर सकता है जब तक कि हम खुद के लिए ना पढ़ें, खुद के लिए ना करें। अब हमारे एग्ज़ाम है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमारे माँ पिताजी थोड़ी ना पढ़ के, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो पढ़ेगी तो थोड़ी ना हो जाएगा। अब माँ पिताजी से ज़्यादा अपना कौन होता है? तो वो भी हमारे लिए मेहनत करेंगे तो हमें नहीं कुछ मिलने वाला है। उनका जो कर्तव्य था उन्होंने कर दिया, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी में निखार चाहिए, आपको प्रगति चाहिए, मुझे प्रगति चाहिए, तो मुझे खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद अपने आप पर विश्वास जागृत करना पड़ेगा। और विश्वास अपने ऊपर जागृत करके पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कि हाँ ये होगा, क्यों नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ और ये अवश्य होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसमें लग जाइए, तो जिस दिन हमें अपने हाथ पैर पे विश्वास हो जाएगा उसी दिन हमें सफलता मिलनी तय हो जाएगी। आगे लिखते हैं गुरुजी, अगर आगे भी नहीं संभलोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। कह रहे हैं गुरुदेव जी, कितना सतर्क कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि आने वाले समय में अगर आप इन गलत चीज़ों से, गलत विचारों से, गलत लोगों से दूर नहीं होगे, दूरियां नहीं बनाओगे, नहीं समझोगे कि कितना बड़ा आपका शत्रु है, तो आप भीषण, आने वाले समय में भीषण यानी बहुत बड़ा मानसिक बीमारी से जूझने वाले हो। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने आप को देखना होगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आपका विचार क्या क्या सोच रहा है। आपका विचार आपके सामने आईने की तरह है कि मैं दिन भर में क्या क्या सोचती हूँ, लोगों के बारे में कैसे कैसे विचार आते हैं, और जितने जैसे विचार आते हैं वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालेंगे। हमारा जो चेहरा है वो हमारे शरीर का, शरीर का आईना है, तो हमारे अंदर जो चलता है वो चेहरे पे दिखता है। तो कोशिश करें कि हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों के लिए कभी कोई जजमेंट नहीं, कभी किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचे। कुछ कोई बुरा कर भी रहा है तो सोचिए कि उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होगा, मतलब उस पर ध्यान देना ही नहीं है। बिल्कुल हम जजमेंट करने के लायक ही नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हमें उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, कोई बहुत क्लोज है, हमें लगता है कि उसमें कुछ सुधार की बात उसको बतानी है, तो बहुत ही सहजता से उसे हम बता सकते हैं अगर हम उसे बहुत अपना मानते हैं।
तो सहजता से हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, तो उसको कहने का एक अलग तरीका होता है, आपका इंटेंशन कि आप किस इरादे से कह रहे हो, जलन से नहीं कहना है। और अगर आप अच्छे इरादे से कहते हो कि बेटा ऐसी बात है, या मित्र ऐसी बात है, अगर आप ऐसा ना करके ऐसे करें तो और अच्छा होगा, तो बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो और इंटेंशन अच्छी हो, अच्छी इंटेंशन के साथ कि मैं प्यार से बोल रही हूँ, तो वो बात उस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन हृदय में किसी के लिए जलन ना रखिए। गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर अपनी अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमारी जो भी अप्रिय अवस्था है, जो भी हमारी विकट परिस्थितियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक दुर्बलताओं को दूर भगाना है। मानसिक दुर्बलता क्या है? खुद के लिए अच्छा नहीं सोचना, खुद को गलत सोचना कि ईश्वर हमारे साथ पक्षपात करता है, हमारे लिए अच्छा नहीं करता है, मेरी ही ज़िंदगी में इतना कष्ट है, ये सब